थाना क्षेत्र के ऋषिनगर में मौसा ने अपनी ही रिश्ते में लगने वाली नाबालिग लड़की का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और बाद में खुद को भी घायल कर दिया। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रथम दृष्टि से यह मामला नाबालिग से शारीरिक जबरदस्ती का भी लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा। पुलिस ने इस मामले में घायल युवक को हत्या का आरोपी मानकर चल रही है। मामले में मौके से जो सबूत मिले हैं वह नाबालिग के साथ शारीरिक प्रताड़ना की ओर भी इशारा कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं नाबालिग का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार के बारे में जानकारी आई है कि नाबालिग अपनी 3 बहनों के साथ रहती थी और इसका मौसा उसकी पत्नी और बच्चों के साथ आसपास में ही रहते थे। पुलिस जल्द इस घटनाक्रम से खुलासा करने की बात कर रही है। ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ऋषिनगर कॉलोनी है। यहाँ पर एक हत्या का प्रकरण अभी आज सूचना आई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफएसएल टीम, हमारे थाना प्रभारी और इवन डीसीपी सर, हमारे एसीपी साहब, सभी लोग आए थे और सभी पूरा प्राथमिक कार्रवाई घटनास्थल की है। यहाँ जो डेथ हुई है जिस बच्ची की, उसको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को रवाना किया गया है। अभी तक की जो प्राथमिक जांच और जो बातें, जो कथन आदि हुए हैं, इन सबसे ये लग रहा है, यहाँ तक की जो स्थिति स्पष्ट हुई है, ये है कि जो मृतिका है करीब 16.5 साल उसकी उम्र है और ये एक घर है जिसमें 2 कमरे हैं। एक पार्ट में वो रहती है, मृतिका का परिवार रहता था, जिसमें उसके पिता, उसकी माँ और 2 बहनें और एक भाई छोटा वो रहते थे। और बगल वाले में ही उसका सग्गा मौसा, जो उसकी माँ की बहन के जो पति है, जो कि अभी हमने आरोपी के रूप में इसको हमने सस्पेक्ट बना रखा है, वो प्रताप, और प्रताप उसका नाम है। प्रताप, उसकी पत्नी और उसकी बच्ची छोटी सी है, वो रहते थे। और आज का घटनाक्रम, जैसा कि आज जो सूचना आई घटना की, उसके बाद ये देखने में आया, घटनास्थल का निरीक्षण किया तो ये जो छोटा सा कमरा है, जो प्रताप का कमरा है, उस कमरे में कमरा दोनों तरफ से बंद था। और जब इन लोगों ने प्रयास किया बच्ची को कि बच्ची का दरवाज़ा नहीं खोल रही है, दिख नहीं रही है, तो इन लोगों ने दरवाजे को धकाया। उसके बाद दरवाजे को तोड़ा, ब्रेक करके देखा तो अंदर स्पॉट, जो जैसा कि इन पब्लिक के सभी गवाहों ने बताया है कि लड़की पड़ी हुई थी, लाश पड़ी हुई थी और जो प्रताप है उसका गला कटा हुआ था, उसको काफ़ी खून निकल रहा था। प्राथमिक जांच जब की गई तो उसमें पता चला है कुछ ऐसे सिम्टम्स पाए गए हैं बॉडी के ऊपर बच्ची की कि उसके साथ शायद सेक्सुअल असाल्ट हुआ होगा। कंफर्मेशन पोस्टमार्टम डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद होगा। और संभावना, चूँकि दरवाज़ा इंटैक्ट बंद था अंदर से, इसलिए पूरी संभावना ये है कि जो प्रताप है उसने कुछ सेक्सुअल असाल्ट करने के बाद हो सकता है कि उसने अपने आप को भी इंजर्ड किया हो। जिस प्रकार की वहाँ पर रेजर मिली है और हैवीली ब्लीड हुआ है उसके गले से, तो ये स्थितियाँ अभी तक की सरकमस्टांस बनी हुई हैं और एफएसएल अधिकारी ने भी जांच करी, हम लोगों ने भी बारीकी से जांच की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट जैसे ही आती है और ये जो प्रताप अस्पताल में भर्ती है, अभी अलाइव है, अगर इसका कथन होता है तो और स्थितियाँ स्पष्ट होंगी और बहुत जल्दी ही सारी घटना खुलासा हो जाएगा। इसमें विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। हाँ, प्राइमा फेसिली जो है, जो बच्ची के साथ घटना हुई है वो मर्डर की घटना है और जो सस्पेक्ट है हमारा, जिसको हम सस्पेक्ट मान रहे हैं प्रताप को, उसका संभावित है कि उसने सेल्फ जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया। सर, जो प्रताप है, इसने बच्ची के साथ में भी जो बात की जा रही है, उसमें चोट के निशान की बात की जा रही है, कहीं चोट के निशान है बच्ची को या गला दबा? ये जो सरकमस्टांसेस हैं घटनास्थल के और जो एविडेंस मिला है और जो पंचनामा पुलिस करती है, इसमें जो कुछ सिम्टम्स ऐसे मिले हैं जिसमें सेक्सुअल असल्ट की संभावनाएं सामने आई हैं। और चूँकि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है, पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद और स्पष्ट हम बता पाएंगे कि क्या घटना हुई। आरोपी क्या करता है सर, क्या बैकग्राउंड है? आरोपी, सस्पेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं अभी, वो सब्जी का ठेला लगाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये मृतिका का सग्गा मौसा है और ये साथ में ही रहते हैं। पिछले 9 सालों से ये लोग साथ में रह रहे हैं और कभी कोई ऐसी बात ऐसी नहीं आई, लेकिन आज जिस प्रकार की घटना हुई है तो इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके और कार्रवाई की जाएगी।